दोस्तों, क्या आपको सोर थ्रोट की शिकायत है? गले में खराश रहती है, खुजली होती है या जलन रहती है, या फिर ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, खांसी आपको आती है और ऐसा बलगम छाती में है जो बाहर नहीं निकलता है, या फिर आपको कोई चर्म रोग हो गया है, यूटीआई की शिकायत है, या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, या महिलाओं में मेंसेस से संबंधित कोई बीमारी है, तो ऐसे में इन सब परेशानियों के लिए सिर्फ एक दवा है जिसका नाम है हिपैटिका ट्राइलोबा। इस वीडियो में हम इस दवाई के बारे में बात करेंगे कि ये किन लक्षणों में इफेक्टिव रहेगी, इन बीमारियों में कैसे इसको लेना चाहिए। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सोर थ्रोट के लिए दी जाती है जिनको गले से संबंधित परेशानी देखने को मिलती है। गले में पेशेंट को जलन, खुजली महसूस होती है, खराश महसूस होती है, कई बार पेशेंट की आवाज़ बैठ जाती है। ऐसी गले की शिकायतों में दवाई दी जाती है और पुरानी खांसी में बहुत इफेक्टिव रहेगी। ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, पेशेंट को छाती में जकड़न महसूस होती है और बलगम बहुत ज़्यादा बना हुआ है जो बाहर नहीं निकलता है, चिपचिपा है। ऐसे में, ऐसी खांसी में, ऐसे अस्थमा के केस में जहाँ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है और पेशेंट को गले से संबंधित शिकायत भी है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और लक्षणों की बात करें तो गले से कई बार डिस्चार्ज भी होता है और छाती में टाइटनेस महसूस होती है या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन होती है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी। इसके और लक्षणों की बात करें तो इसे लीवर या गोल ब्लैडर से संबंधित बीमारियों में भी दिया जाता है। लीवर रीजन में पेन होता है, जॉन्डिस की शिकायत है, या गोल स्टोन्स हो गए हैं, यानी पित्त की थैली में पेशेंट को पथरी हो गई है, या फिर डाइजेशन से संबंधित परेशानी आ रही है, लीवर के फंक्शन सही नहीं है। एसजीओटी, एसजीपीटी जो लीवर के एंजाइम्स होते हैं वो बढ़े हुए आ रहे हैं एलएफटी में, तो ऐसे केस में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, गोल स्टोन को कंट्रोल करती है। टच करने पर या मोशन के बाद लीवर में सोरनेस या डिस्कम्फर्ट महसूस होगी, या फिर लीवर रीजन में हमेशा भारीपन पेशेंट को महसूस हो, तो ऐसे में दवाई दी जाती है। और लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। फैटी लीवर में बहुत इफेक्टिव रहेगी, फैट को बाहर निकालने में मददगार रहती है। इसके अलावा इसे चर्म रोगों में भी दिया जाता है। स्किन डिजीज को ये दवाई ठीक करती है, उसमें होने वाली जलन, बर्निंग सेंसेशन या एचिंग को भी कंट्रोल करने का काम करती है। अगर और बीमारियों की बात करें तो महिलाओं में होने वाले हैवी पीरियड्स या फिर पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स की अगर शिकायत है तब भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मेंसेस के इरेगुलर होने को कंट्रोल करेगी और हैवी ब्लीडिंग अगर देखने को मिल रही है तो उसको कंट्रोल करेगी। नाक में होने वाले दर्द में भी इफेक्टिव रहेगी। अगर म्यूकस के साथ ब्लड आ रहा है या नाक में डिस्कम्फर्ट या सोरनेस महसूस हो रही है, ऐसे दर्द में दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी और ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, म्यूकस को कम करेगी। दोस्तों, इन सब बीमारियों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेकिन खासतौर पर गले से संबंधित बीमारियों में ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को टिकलिंग सेंसेशन हो रही है गले में, या फिर पेशेंट को सोरनेस या फिर कहीं और शिकायतें, जलन, खराश की, खुजली की शिकायतें वो खाने के बाद बढ़ रही हैं या डस्ट एलर्जी के बाद बढ़ रही हैं, तो ऐसे में ये दवाई ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। कफ को भी कंट्रोल करती है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है तो आप इस दवाई का सेवन डॉक्टर की निगरानी में कर सकते हैं। किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन खुद से न करें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।